हेलो बच्चों, कैसे हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी मीडियम के राजीव पब्लिकेशन की बुक से मैथ्स, है ना। तो क्लास 10th का, क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि भाई यूट्यूब पे ज़्यादा टीचर्स हैं नहीं जो कि हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी है जो कि अध्याय 5 है। और हम लोगों ने इसके प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 के 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और रुकिए, मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अब सही है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के देख लीजिएगा। चलो अब हम देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 16। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या 16 पे। देखो प्रश्न संख्या 16 क्या दिया गया कि श्रेणी 4, 7, 10, 13 फिर डॉट डॉट दिया गया का 25वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। चलो भाई ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया, इसका पहला पद यानी a बराबर दिया गया है 4, ये लिख लिया हमने। उसके बाद हमें दिया गया अगला पद 7 दिया है, तो हम सार्वंतर लिख लेते हैं। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद 7 है, पहला पद 4 है, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। कुल कितना पद निकालना है हमको, 25वां पद यानी n बराबर हमें 25 निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, और देख लो भाई, तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हमारा सूत्र क्या है भैया, nवां पद an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो दिया है। अब 25वां पद हमको निकालना है, तो 25वां पद हो जाएगा a 25 बराबर a कितना हो गया हमारा 4, सही है, प्लस n कितना है हमारा 25, तो 25 माइनस 1, और d कितना है 3, तो गुणे में 3 कर दो, हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर हमको करना है 4 प्लस 25 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा कितना, 24, ठीक है। 25वां पद ही तो निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 1 हो गया 24, तो 24 गुणे 3। अब यहाँ से हम कर लेंगे 4 गुणे 24 गुणे 3 करोगे तो हो जाएगा 24 यहाँ 72, और 72 और 4 करने पर कितना होगा हमारा 76। तो ये हो गया इसका 25वां पद। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है कि इसका nवां पद बताओ, तो ठीक है भाई, nवां पद निकाल लेते हैं। तो हमको पता है an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो हमें nवां पद मतलब कि n ही रखना है, n के बारे में हमको कुछ नहीं रखना है। तो सीधे हमको a की जगह पे 4 रख देना है, n नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि nवां पद कह रहा है। और d कितना है हमारा 3, तो हम यहाँ पर 3 रख लेंगे। बताओ ये समझ में आ गया। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल लो आप, तो ये हो गया प्लस 3 का n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3n, माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, सही है। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारा 4, ये हो गया माइनस 3, तो 4 में से माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3n, तो ये होगा इसका nवां पद। बताओ भाई, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है ना। चलो बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। तो 16 हो गए, अब 17वां प्रश्न देखते हैं। देखो 17वां प्रश्न क्या दिया गया, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। हमको एक दिया गया 4, 7, 10, 13 और करते हुए 148, मतलब इतना बड़ा दिया गया। और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं, यानी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अब तो आप समझ गए होगे। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4, और d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, यानी a2 माइनस a1 होता है ना, तो यानी d बराबर हो गया 3। और अंतिम पद दिया गया है an बराबर 148, तो यानी हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है, ठीक है। अब हम सीधा सा फार्मूला अपना रखते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो देखो an हो गया हमारा 148, यहाँ रख लेंगे, a हो गया हमारा 4 प्लस n माइनस 1 और d हो गया 3। बताओ
वैल्यू तो पुट करना आ गया होगा आपको, इतने दिनों से बता रहा हूँ आपको, वैल्यू पुट करनी आ गई होगी। अगर नहीं आई ना तो शुरू से वीडियो देखना, फिर से बता रहा हूँ, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 को हम इधर लेके आएंगे तो भाई 4 इधर धनात्मक इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा 148, ये हो गया -4 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 और ये हो गया गुणे में 3। 148 में से 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा हमारा 144 बराबर ये हो जाएगा n-1 और ये हो गया गुणे 3। अब यहाँ देखो ये 3 इधर गुणे में है, इधर लेके जाओगे तो ये भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 गुणा है तो इधर आने पर भाग, तो बराबर n-1 भाग करो भाई, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3 अठे 24 यानी कि 48, सही है ना। बराबर कितना हो गया n-1, -1 इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी n = हो जाएगा 48 + 1। तो अगर 48 में 1 जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 49, तो इसका मतलब इसमें कुल कितने पद हैं 49 पद हैं, तो यानी 49 हमारा सही उत्तर होगा। बताओ समझ में आ गया 17वां क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा एक चीज़ और भी, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर आप 5-5 क्वेश्चन के सेट रखते हो, है ना, कि बड़े वीडियोस बनाओ, तो 5-5 के सेट इसलिए रहते हैं कि अगर मान लो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो नहीं आते होंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, बड़ी बड़ी वीडियो होगी तो उसमें आपको ढूंढने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो रहती है जिसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वो क्वेश्चन आसानी से ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा 17वां क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई, आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। अब 18वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, लेकिन 18वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो प्रश्न संख्या 18 क्या दिया गया। 18 दिया गया है कि श्रेणी 13 10 7 4 का कौन सा पद -59 होगा। ठीक है, देखो 13 10 7 4 का कौन सा पद -59 होगा, ये हमें बताना है। यानी कि इसमें भी हमको क्या करना है, हमको n ही निकालना है। ये सही है ना, कि हमको क्या निकालना है, इसमें भी हमको n ही निकालना है। तो चलो भाई, तो यहाँ से हमारा a बराबर हो गया 13 और d बराबर हो गया 10 - 13 यानी a2 - a1 होता है, तो ये हो गया -3 और an हो गया हमारा -59, an बराबर -59। और हमें निकालना क्या, n ही निकालना है। अब फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, क्या होता है हमारा an = a + n-1 × d। अब इस सूत्र को याद कर लो, ठीक है। ये सूत्र मतलब देखो एक ही सूत्र पे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो याद कर लो तो ही अच्छा रहेगा। अब देखो वैल्यू रखो, an हमारा है -59, a है 13 प्लस n हमारा निकालना है ना, और d कितना है -3। काम हो गया। 13 को हम इधर लेके आएंगे तो ये धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -59, 13 इधर आएगा तो -13 बराबर ये हो जाएगा हमारा n-1 और ये हो गया -3। सही है। अब यहाँ पर -59 और -13, अगर माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का लगता है। 59 और 13 करेंगे तो हो जाएगा 72 बराबर ये हो गया n-1 और गुणे में हो गया -3। अब देखो ये गुणे में है ना, -3 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, आपको पता है। तो -72 बटे -3 बराबर कितना हो गया हमारा n-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 3 चौक 12 यानी हो गया हमारा 24 बराबर n-1। अब -1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 24 + 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25। यानी कौन सा कितने पद हैं इसमें, कुल 25 पद हैं, तो 25 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलो ये भी भाई क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पे। देखो हमारा 19वां प्रश्न क्या दिया गया। 19वां प्रश्न दिया गया है श्रेणी 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है। सेम क्वेश्चन, 76 72 68 64 और कौन सा पद इसका शून्य है, ये बताना है। ठीक है, यानी इसमें भी हमको क्या निकालना है, n निकालना है।
तो अब आप आसानी से निकाल लोगे। ए बराबर हो गया 76, डी निकाल लेते हैं। डी बराबर हो जाएगा 72 माइनस 76। तो बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस लगाओ, और 76 में से 72 घटाओगे तो हो जाएगा 4। सही है। और उसके बाद ए एन बराबर हो गया 0, और एन हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा काम। अब यहाँ पर हमको सीधा सा फार्मूला अपना लगा लेना है, वही पहले वाला। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? ए एन बराबर 0 है, ए बराबर 76 है, प्लस एन माइनस 1, और डी हमारा कितना है -4, तो गुणे में -4 कर लो। ये सही है। अब देखो 76 को इधर लेके आओगे तो भाई धनात्मक संख्या है, तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो 0 माइनस 76 हो जाएगा बराबर n-1 गुणे -4। अब देखो बड़ी संख्या का क्या माइनस है तो माइनस लगाओ, और 76 में से 0 घटाओगे तो 76 ही होगा। सही है। और बराबर में कितना हो गया हमारा? n-1 और गुणे में -4। अब ये -4 गुणे में है तो बराबर की दूसरी तरफ लाने पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हो गया -76 बटे में -4, और ये बराबर में कितना हो गया? n-1। अब देखो इस माइनस से माइनस कट गया, 4 इक्के 4, 4 9 36, यानी 19 बराबर n-1। अब देखो यहाँ पर -1 है, इधर लेके आओगे तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 19 + 1, तो n बराबर कितना हो गया? 20, यानी 20 जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। यानी इसमें कुल कितने पद होंगे? 20 पद होंगे। हो गया ना? तो ये हो गया हमारा 19वां क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। अब देखो 20वां प्रश्न क्या दिया गया? 20वां प्रश्न दिया गया है कि 20 है ना। अब देखो 20वें प्रश्न में दिया गया है कि 1 4 7 10 का कौन सा पद 52 होगा। सेम क्वेश्चन, 1 4 7 10 का कौन सा पद 52 होगा। यानी इसमें भी हमको क्या निकालना है? n निकालना है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई। a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 4 - 1 हो जाएगा, कहीं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 - 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। a n बराबर हो गया हमारा 52, और हमें इसमें निकालना क्या है? n निकालना है। सही है, n हमें निकालना है। अब वही चीज़ आपको सीधा सीधा फार्मूला रख देना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में केवल आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? ए एन दिया है हमें 52, तो ये हमारा 52 हो गया। ए हमें दिया गया है 1, प्लस एन तो हमें निकालना ही है, और डी हो गया हमारा 3। अभी बताओ ये समझ में आया? 1 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो 52 है ना, और ये एक धनात्मक इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यानी 52 - 1 ये करोगे तो हो जाएगा n-1, और ये गुणे में 3। 52 में से 1 घटाओ तो हो गया 51, तो यहाँ 51 बराबर हो जाएगा n-1, और ये गुणे में 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 3 गुणे में है और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 51/3 बराबर n-1। अब भाग करो इसको, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 7 21, यानी 17 बराबर n-1। अब तो सब काम ही आसान हो गया। -1 को इधर ले आओ तो -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 17 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया? 17 और 1 18, यानी इसमें कुल कितने पद हैं? 18 पद हैं। तो 18 पद जो होगा इसका सही उत्तर होगा। बात आ गई समझ में? आगे देखो 21वां प्रश्न क्या दिया गया है। अब इसका जो 21वां प्रश्न दिया गया ना, वो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अब यहाँ पर देखो 21वें प्रश्न में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा सेम मतलब आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके एक बार देखिएगा। अगर नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे की वीडियो जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।